नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, जितने भी मतलब जो प्रतिनिधि हैं, उनको इस बार जो है मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अब तो जनता तय करेगी। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं और जिला पार्षद हैं, प्रमुख हैं, उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है अपने क्षेत्रों में, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। और उनके द्वारा जो भी बेहतर काम हुआ है या यूँ कहें कि जो काम बच गया है तो उसको कैसे पूरा करें, इसको लेकर जनता के बीच फिर जाएंगे और आगे की रणनीति तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला, और खूंटी जिला में मुरहू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है इंदीपीरी, और यहाँ के मुखिया हैं दयामणि मुंडा। और हमारे बगल में जगह बैठे हुए हैं जिला पार्षद के सदस्य हैं चंद्र प्रभात जी। तो इनसे भी हम बात करेंगे कि चूँकि आप जिला पार्षद हैं तो आपके द्वारा जो भी डेवलपमेंट के लिए जो कार्य दिया गया, तो क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किए, और इसके अलावा क्या कुछ समस्या आई डेवलपमेंट को लेकर, और कैसे कैसे लोगों को, क्योंकि इस समय कई तरह की समस्याएं आई थी जिस समय आप जिला पार्षद बने या मुखिया बने, तो उस समस्या को आपने कैसे हैंडल किया, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार जी। आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत हाँ स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा मुखिया जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मुखिया आप बने, मुखिया का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से आपको 1 डेढ़ साल का मौका मिला, यानी 6 सालों का मौका मिला। जी। तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली, क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया आपने? देखिए, हमारे यहाँ पंचायत में काम जितना भी लिस्ट में जितना नाम आया प्रधानमंत्री आवास का, हम लोगों ने 100% काम किए हैं। और रोड हुआ, नाली हुआ, हर एक गांव को हम लोगों ने रोड से जुड़ा, बिजली पानी सबका व्यवस्था किया, हम लोगों ने सभी को पहुंचाया। और मनरेगा के तहत हम लोगों ने 4-5 ठो मैदान बनाए मनरेगा से। खेल मैदान जो है, जो 5 ठो आंगनबाड़ी भवन भी बनाए हैं हम लोग नया। जो पानी के लिए हम लोगों ने पीएओ का भी व्यवस्था किया है, स्कूल में, आंगनबाड़ी भवन में भी शौचालय बनवाए। और 2 ठो ग्राम सभा में हम लोगों ने बात रखे। और जो भाई लोगों काम करने नहीं जानते थे मिस्त्री का, शौचालय के समय में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाए इंदीपीरी पंचायत में और गुमपुड़ू गांव में। गांव का ही मजदूर लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाया, फिर वही लोगों ने वो लोग शौचालय का भी काम किए। हम लोग कैसे करना है, कितना नापना है, सब कुछ करके वो लोगों को सिखाए, और अच्छा काम हुआ है हम लोगों के यहाँ। और फिर कोरोना काल में बहुत ही दिक्कत हुई हम लोगों को। ऐसे परिवार से भी हम लोग भेंट हुई, जिस परिवार में कोई तो बाहर कमाने गए थे, उन लोगों को आने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री से मदद लिए, और प्रधानमंत्री ने हम लोगों की बात सुनी और उन लोगों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये भेजे, और वहीं से वो लोग आए भी। फिर एक भाई का बेंगलोर में डेथ हो गई थी। फिर हमको पता चला कि वो भाई का डेथ हो गया, तो हम लोगों ने उसको मदद किया, वहीं से बात किए, फिर वहीं का गाड़ी से वो लोग लेके लाए। फिर थाना लाया गया, हॉस्पिटल लाया गया। पूरा चेकअप होने के बाद प्रशासन अपने अनुसार उनको मिट्टी दिए गए। जी हाँ। अच्छी बताइए कि चूँकि इन 5-6 वर्षों में कोई ऐतिहासिक काम बताइए कि जो ये कह सकते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो आपको लगा कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक काम हो सकता है? वैसा बिजली भी नहीं थी और पानी भी नहीं था उतना। हम लोगों ने तालाब भी बनाए, डोबा बनाए। अब बहुत सुविधा हो गया उन लोगों को। अब हर जगह जाने के लिए उन लोगों को कच्ची सड़क से नहीं जाना पड़ता है, अब हम लोगों ने पक्की करके दिए हैं।
अच्छा, तो ये पक्कीकरण भी सब मतलब सड़क नली गली वगैरह सब बन गया है। जी हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा काम आपको लगा है कि अगर कुछ और समय मिल जाता आपको, जैसा कि ये कोरोना काल की वजह से 1 डेढ़ साल का मौका मिला, कुछ और समय मिलता तो कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि ये काम पेंडिंग है और ये कर देता तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती? कृषि के क्षेत्र में हम लोग अभी पीछे हैं। हुँ, अगर और हमको समय मिलता तो कृषि में भी हम लोग किसानों को आगे लाते। अभी महिलाओं को हम लोगों ने दीदी बाड़ी से जुड़ा है, बागवानी दिए है, और भी सिखाते हैं। हम भी एक मुखिया होने के बावजूद भी हम अपने बाड़ी में खेती बाड़ी का काम करते हैं। सालों भर लगा रहता है, सब्जी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं। अभी मेरे बाड़ी में देखिएगा बोदी लगाए हैं और बैंगन लगा है, फिर लौआ सब लग रहा है। सब लगा हुआ जी है। हाँ, जो चाहिए जो सब्जी के रूप में जो होता है वो आप जी, सब लगाने का काम ताकि मेरा भी जनता है हमको देख कर के सीखे और उनको हम भी आगे और बढ़ाएं। अच्छा, जैविक खेती के बारे में क्या मतलब? जी, हम लोग जैविक खेती करते हैं, खाद खुद बनाते हैं हम लोग, और बाहर का रासायनिक खाद नहीं लाते हैं। हम लोग खुद क्योंकि अपने आज के डेट में अगर देख लीजिए कि यार किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तो दवा तो देगा लेकिन एक एंटीबायोटिक भी दे देगा। क्या कारण ये होता है कि भाई सब्जी हो जिसमें है मिलावट के वजह से है जो एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि आपके शरीर को ये कर सके, मेंटेन कर सके। लेकिन अब खुद डॉक्टर ही कहते हैं कि हम लोगों को तो कुछ सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। काहे कि उसमें इतना न खाद्य पदार्थ हो जाता है कि उसमें अब एंटीबायोटिक हम लोग को देना एक मजबूरी हो जाता है। तो जैविक खेती आज के डेट में बहुत ही मत ये कह सकते हैं बहुत ज़रूरी है। जी। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग जैविक खेती करते हैं। अभी खाद भी तैयार किए हैं, कल परसों ही डाले हैं। इसीलिए मैं और चाहती हूँ कि मेरा जो ग्रामीण है वो सब सीखे मेरा देख करके, और मैं आगे सबको बढ़ाऊँ। जी बहन, अच्छा ये बताइए, चूँकि आप खुद महिला हैं, अगर कोई महिला है उसके पास पैसे नहीं है, रोज़गार करना चाहते हैं, तो कैसे आप मदद करते हैं उसको? किस तरह से? ट्रस्ट के माध्यम से, समूह के माध्यम से, कैसे? देखिए, समूह के माध्यम से भी करते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से भी करते हैं, और अबर जो निकला है, जो दीदी हैं जो हानिया दारू बेचती हैं, उनको हानिया दारू बेचना छोड़ करके जो प्रधानमंत्री जो अभी योजना निकाले हैं मुख्यमंत्री, उसी से हम लोग वो लोगों को दिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे अगर राज्य की बात कहें तो एक इस राज्य के लोगों के डेवलपमेंट नहीं होने का कारण यही है। हाँ नशा। तो इसके लिए कोई आपने कुछ मुहिम चलाया या अगर इसे बंद करना है तो कैसे आपने किया? हम लोगों ने ग्राम सभा में रखा, महिला मंडल में रखे कि देखिए महिला ही हणियाँ बनाती है और वही बेचती है। वही बेचती है। जी हाँ, तो वही हम महिलाओं को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम ही लोग बेचते हैं, हम ही लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग हणियाँ बेचना भी रोकेंगे और बनाना भी रोकेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हम लोगों का जो शोषण होता है वो भी रुक जाएगा। क्योंकि देखिए बाहरी लोग आते हैं, कमा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे झारखंड की अगर बात कहें तो यहाँ पे खनिज संपदा अधिक है, यानी जमीन न मिली लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कारण यही है। जी हाँ, जी हाँ, कारण यही है। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको जनता मौका देती है आगे के बारे में तो क्या कुछ सोचे इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? कुछ नहीं, जैसे हर होता है कि अब चुनाव का आया तो मैनिफेस्टो होता है कि ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या मुखिया हो, कोई भी हो, सब लोग बनाते हैं। तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए? क्या बताएंगे इसमें, हम वही चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा मेरा पंचायत बने, नशा मुक्त हो, हर किसी चीज़ में आगे बढ़े, मेरा पंचायत आगे बढ़े, प्रखंड आगे बढ़े, खूंटी जिला आगे बढ़े, मेरा झारखंड आगे बढ़े। ये आपका मतलब अगर जनता मौका देती तो ये काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। ठीक है। और जैविक खेती का हो मामला हो या किसानों की हित की बात हो, रोजगार का बात हो, तो इस तरह का करने का काम करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा चलिए अब आगे बात करते हैं, जिला पार्षद हैं चंद्र प्रभात जी हैं, तो इनसे भी बात करते हैं कि
जनता ने इनको भी मौका दिया था और ये जिला पार्षद हैं, तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है? जी सबसे पहले आपको और सभी को नमस्कार। जी मेरा नाम चंद्र प्रभात मुंडा हुआ जी और खूंटी जिला परिषद के मेंबर के रूप में हम चयनित हुए विगत समय में। जी और चूँकि जहाँ तक विकास की बात है तो पब्लिक ने हमको बहुत उम्मीद और आशा के साथ जिला परिषद में भेजने का काम किया। और एक मेरा एक सुखद अनुभव ये रहा कि हमने जिला परिषद में जब जनता ने हमको भेजने का काम किया तो जिला परिषद में हमने लोगों को रोजगार कैसे मिले और बुनियादी समस्याओं का समाधान कैसे हो, त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर तालमेल और समन्वय कैसा स्थापित हो, उन तमाम दिशा में हमने बोर्ड में एक अपना सुझाव रखा शुरू में ही। और उस दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा से सहर्ष मेरे सुझावों को स्वीकार किया गया और उस दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया। नहीं, पहले तो फंड की व्यवस्था नहीं होती थी, तो आपने फंड का व्यवस्था कैसे किया? चूँकि खूंटी जिला में 5 करोड़ के करीब जिला परिषद में फंड पिछले समय का बचा हुआ था और वहीं से हमने शुरू किया। उस समय के तत्कालीन डीडीसी सुनील कुमार, मृत्युंजय कुमार वनवाल थे और वीरेंद्र चौबे डीपीआर हुआ करते थे। हमने उस 5 करोड़ को सॉर्ट आउट किया और उस 5 करोड़ से, चूँकि उस समय तक हम लोग को फंड अलॉट नहीं था, उस 5 करोड़ से सबसे पहले हमने बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक मॉडल के रूप में करीब 25 बड़ी बड़ी दुकानें मुढ़ू जिला परिषद की ज़मीन में हमने बनवाने का काम किया। उसके अलावा फिर बीच में हम लोग को अनाबद निधि से कुछ फंड जिला में आती थी, तो उन अनाबद निधि से हमने, जैसे मान लिया मुरहू से आप लोग यहाँ आवास तक आए, तो यहाँ जो छोटा पुलिया बना हुआ है, गढ़वाल बनी हुई है, वो वही अनाबद निधि से हमने बनवाया है जिला परिषद के द्वारा। उसके अलावा आपका खुद्दा पंचायत जो मुढ़ू मुख्यालय से बिल्कुल कट जाती थी, वहाँ एक पुलिया की ज़रूरत थी, तो वहाँ भी अनाबद मत से हमने एक पुलिया का निर्माण करवाया। और पुलिया के नहीं होने से खुद्दा पंचायत के लोग एक टापू की तरह छूट जाते थे, क्योंकि खुद्दा पंचायत सब तरफ नदी से घिरा हुआ है और वो एक पुलिया नहीं होने से लोगों का संपर्क जो है बरसात के समय में बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो ये 3 काम हमने, जो जिस समय हम लोग का जिला परिषद में फंड नहीं होने के बावजूद भी अदर फंड से हम लोगों ने बनवाने का काम शुरू किया। और उसी का देखा देखी आज जिला परिषद में एक सभी प्रखंडों में चाहे वो प्रोत्साहन राशि की बात हो या फिर 15 फाइनेंस से जो मद हम लोग को प्राप्त हुआ है, हर ब्लॉक में मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाने का काम हम लोग किए। और उसके अलावा मेरे लिए सबसे मैंने चुनौती भरा काम था जो पिछले समय में सीएनटी के समय में जो मामला क्रिएट हुई थी, और उस समय आपका सोयको में अब्राहम मुंडू की हत्या भी हो गई थी प्रशासन के मैंने द्वारा से, या फिर पब्लिक का मैंने नासमझी की वजह से और एक झड़प में वो मारे गए। तो उस केस में लगभग 8,222 लोग के ऊपर में 22 लोग नेम्ड से और 8,000 लोग अज्ञात रूप से केस हुए। खूंटी जिला में 8,000 लोग अज्ञात लोगों के ऊपर में एफआईआर हुआ। कुल मिलाकर के 16,222 लोग उस सीएनटी से प्रभावित थे। तो हमने उसको हाई कोर्ट में चुनौती दिया और संघर्ष के बल पर आज सभी लोग मैंने राहत की सांस ले रहे हैं और जो सीएनटी का मामला था वो पटाचेप हो गया। उसके जस्ट बाद एक पत्थलगाड़ी का मामला शुरू हुआ, आपका गुजरात से होते हुए हम लोग का खूंटी जिला में भी आया और लोग योजनाएं लेना नहीं चाह रहे थे। लोग मैंने गांव के बाहर वालों को गांव में घुसने नहीं देना चाह रहे थे। सरकारी पदाधिकारियों को मना कर रहा था कि आप लोग का यहाँ आना उचित नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों को, चाहे
मनीष रंजन डीसी रहे हो, उसके बाद सूरज कुमार वनवाल रहे हैं और एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा हैं। उन लोगों के साथ में हम लोगों ने एक कूटनीतिक तरीके से इस समस्या का पटाक्षेप किया और आज लोग जो योजनाएं नहीं लेना चाह रहे थे वो आज योजनाएं ले रहे हैं और विकास की मुख्य धारा की ओर आगे बढ़ने के लिए लोग अग्रसरित हैं। और चूंकि जिला परिषद होने के नाते हमने शुरू में भी कहा था त्रिस्तरीय पंचायत में तीनों स्तर पर समन्वय होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों के बीच में भी, बीच में एक मुखिया लोग के बीच में भी कुछ कुछ समस्याएं आई थी, चूँकि नया नया मुखिया लोग चुन के आया था तो कई एक मामला उस समय गाइडलाइन नहीं इशू नहीं हुआ था, तो गाइडलाइन आने में नियमावली आने में देरी था और नियमावली बना भी तो पदाधिकारी अपने पास रखे हुए थे तो मुखिया लोग को प्रताड़ित किया जा रहा था। यहाँ लगभग 72 मुखियाओं के ऊपर में एफआईआर करने का एक मृत्युंजय कुमार वनवाल डीडीसी के समय में एक तय हुआ था। जब हमको पता चला तो हमने इसको बोर्ड मीटिंग में रखा और वीरेंद्र कुमार चौबे और मृत्युंजय कुमार वनवाल के सामने इस बात को रखा कि ये गलत हो रहा है। चूँकि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि भी एक लोकशाही लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होते हैं और एक लोक सेवक दूसरे लोक के सेवक के साथ में अगर तालमेल स्थापित नहीं करेगा तो यहाँ समाज की समस्याओं को कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो प्रशासन हमारी बातों को माना और हम लोग एक तालमेल बना के चले। ठीक है, पदाधिकारी बदलते हैं, उनको समझने में समय लगता है, वो एक अलग विषय है। उसके अलावा जितने भी सामाजिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी मामला हो या फिर चूँकि आदिवासियों का मेन मकसद होता है जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा या जल जंगल ज़मीन से संबंधित जो भी इशूज क्रिएट किया गया, बाहर के नेता जो खूंटी जिला में आकर के आग लगा के चले जाते थे, उन आग को बुझाने का और लोगों को मुख्य धारा में सही रास्ता में संवैधानिक तरीके से काम करने के लिए हमने हमेशा 24 घंटा लोगों के साथ में रहा और उनको समझाया, दिशा देने का काम हम किए। और अगर यदि हम जिला परिषद नहीं होते तो शायद इतने लोगों के ऊपर में जो कार्रवाई किया जा रहा था वो लोग आज किस परिस्थिति में होते ये कहना मुश्किल है जी। इसलिए मैं अपने कार्यकाल में मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि पब्लिक और प्रशासन के बीच एक विश्वास को तोड़ने का जो काम हो रहा था, उस विश्वास को फिर से कायम करने में हमने जो अहम रोल निभाया कानूनन और लोगों को संवैधानिक चेतना देने का जो हमने काम किया, ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति रहा है पूरा 5 साल के दरमियान में जी। और रही बात जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास की दृष्टिकोण से एक तो खूंटी जिला का मुढ़ू प्रखंड और विशेषकर मेरा निर्वाचन क्षेत्र तो बहुत ही बैकवर्ड है और इसको बुनियादी स्तर पर और मजबूत करने के लिए लोगों में चेतना और जन जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है जी। और जन जागरूकता लाने के लिए चाहे वो पैसा कमाने के लिए सही और गलत का इस्तेमाल लोग कर रहे हों या फिर कुछ युवा जो है भटक करके गलत रास्ते में चले जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, उनको अगर यदि मुख्य धारा में लाना होगा तो उनको कूटनीतिक तरीके से उनको एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी और आम पब्लिक के साथ साथ में जनप्रतिनिधि को भी कि उन सही दिशा क्या हो सकती है। और जैसे मान लिया कि हम लोग का खूंटी जिला अफीम के नाम पर भी काफ़ी बदनाम रहा है, लेकिन अफीम के संबंध में हम बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार और प्रशासन को किसानों को एक वैकल्पिक व्यवस्था देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक सबसे मुकम्मल व्यवस्था ये है कि आप हमारे देश के अंदर में विशेषकर अगर यदि खूंटी जिला की बात किया जाए, खूंटी जिला पहाड़ी और पठारों के बीच में ज़रूर है, लेकिन यहाँ का पानी सभी तरह के फसलों के लिए सुइटेबल है। भले उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, लेकिन यहाँ पर चाहे चीकू की बात हो, चाहे अश्वगंधा की बात हो, केसर की बात हो, या फिर आपका अभी एक तो लीची की तरह फलता है, क्या बोलते हैं उसको, माने बहुत हाई वैरायटी की खेती जो है वैज्ञानिक तरीके से अगर किया जाए तो लोगों को जो अवैध तरीके से जो खेती कर रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था दिया जा सकता है। लीगल रूप से होना चाहिए, तो फिर वो लीगल रूप से खेती लोग करेंगे, क्योंकि पैसे के लिए कर रहे हैं लोग ना, पैसे के लिए कर रहा है। ये बात को तो मानना पड़ेगा कि कम से कम आज के इस क्षेत्र के जनता, आम पब्लिक
कम से कम अब कल तक जो है खेती करना, धान उगाना और खाना और पीना और हड़िया बेचना इतना तक मास था। बाजार करना है तो कहीं मंडा लग रहा है तो कहीं झूलन हो रहा है, लोग वहाँ घूम करके अपना पूरा ज़िंदगी काट लेता था। लेकिन अभी के युवा पीढ़ी जो है उसमें इतना तो समझदारी आ गई है कि भाई हमको पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है तो पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए सरकार को, प्रशासन को, यहाँ के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। और इसलिए हम बार बार हम लोग की बोर्ड मीटिंग में भी और कृषि विभाग को भी हम कहते हैं कि भाई बाकी के प्रदेशों में उन्नत तरीके से खेती हो रही है, वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो क्यों नहीं हम लोग का इस क्षेत्र के लोगों को भी पहल करके उन्नत और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाया जाए, उनको आमदनी कैसे बढ़ाए, ये इस दिशा में उनको जो है प्रेरित किया जाए, उस दिशा में काम किया जाए, तो लोग जो भटके हुए हैं वो लोग मुख्य धारा में आएंगे, क्यों गलत करेंगे। सही बात है। तो ये बताइए कि अभी करंट में अभी पूरा झारखंड में भी जैसा कि उस समय मामला था, पतरगढ़ी वाला मामला था जिसको आपने सॉर्ट आउट किया, अभी करंट में 1932 खतियान को लेकर चल रहा है, क्या मतलब क्या इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, चूँकि मौजूदा सरकार जो है इनका प्रतिबद्धता शुरू से ही रहा है कि हम स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार में प्राथमिकता देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1932 का खतियान लागू होगा कि 1985 का लागू होगा कि 1964 का लागू होगा, ये एक विचारणीय विषय है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और हमको लगता है कि चूँकि ये एक पूरे प्रदेश के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है और विगत कोरोना काल की वजह से भी सरकार को जैसा काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। पर ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है और इसी मुद्दे को फोकस करते हुए यहाँ आज जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी है। और सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि एक स्थानीय नीति जो है एक सम्मानजनक, झारखंडियों के सम्मानजनक एक स्थानीय नीति का निर्धारण सरकार करेगी और लागू होना ही चाहिए। ताकि चूँकि हमने एक उदाहरण भी दिया कि जब हम 2003 में गुजरात में थे, जो हम ITI कर रहे थे और वहाँ हमको MS यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करनी थी, लेकिन वहाँ की स्थानीय नीति के चलते हमको वहाँ 2 साल के लिए ड्रॉप करना पड़ा। कारण था कि भाई आपको या तो गुजरात के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन से आपको कोई भी क्वालिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट मैंने शो करना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ का कोई भी एक बोर्ड एग्ज़ाम देनी होगी, या फिर आपको वहाँ का आपको स्थानीय है पिछले 10 साल 15 साल से ये आपको प्रूव करना होगा, तभी हमको एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। मैंने कहने का मतलब है कि जब बाकी दूसरे राज्यों में भी स्थानीय लोगों के लिए प्राथमिकता सुनिश्चित है, तो झारखंड में क्यों सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, बड़े लेवल का जो ये है, जैसे मान लिया कि आपका IAS IPS की बात है, वो आपका मैंने स्टेट लेवल से या फिर हिंदुस्तान के लेवल से लोग चुन करके आते हैं, पर उसके नीचे का जो BDO CO चाहे चपरासी हो, इस स्तर के हाँ, उसमें तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? ये तो होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि 1932 खतियान का जो नीति है ये लागू होना चाहिए, ताकि जिस तरह से मुझे समस्या हुई, जो हम गुजरात गए वहाँ पे स्थानीय नीति की वजह से जो सिलेक्शन चाहिए था मुझे नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूँ कि 1932 खतियान लागू हो ताकि स्थानीय लोगों को मौका मिल सके और आगे बेहतर लोगों को भविष्य है और बेहतर अपना आत्मनिर्भर बन सके। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया प्रमुख और जिला परिषद से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।